हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है और इसी भाग को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, प्लाज्मा को प्लाविका के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है रक्त प्लाज्मा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, नया वर्ड है आपके लिए। ठीक है, प्लाविका मीन्स क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। अब दोस्तों, रक्त प्लाज्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्लाज्मा की संरचना के बारे में। प्लाज्मा की जो संरचना होती है शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग होती है। यानी कि सीधे तौर पे मैं कहूँ, शरीर के जितने अंग होते हैं उन सभी में प्लाज्मा के जो कंडीशंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमको भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से रुधिर पूरे शरीर में होता है उसी प्रकार से प्लाज्मा भी क्या होता है? पूरे शरीर में होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, रुधिर का जो 55% वाला भाग है वो प्लाज्मा द्वारा निर्मित होता है। 55% भाग प्लाज्मा द्वारा निर्मित होता है, जबकि 45% भाग जो होता है वो रक्त कणिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिनको हम रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब दोस्तों, रुधिर कणिकाएं की तो हम विशेषकर बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं RBCs, दूसरी होती हैं WBCs, और फिर होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। वहाँ पर मैं आपको ब्लड कार्पल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ब्लड कार्पल्स के क्या काम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। RBC रेड ब्लड कार्पल्स, इसके बारे में मैंने को अगली वीडियो में बात करना है। WBC, इसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे, और प्लेटलेट्स के बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हम यहाँ पर विशेषकर पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बता दो, जो प्लाज्मा होता है रुधिर का 55% भाग होता है जो कि पूरी तरह से निर्जीव होता है। प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग है जो कि पूरी तरीके से निर्जीव है। यह हल्का पीले रंग में होता है, जबकि रुधिर लाल रंग में होता है। ये भी याद रखिएगा, प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। ये पूरी तरह से साफ होता है, साथ ही साथ पारदर्शी होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है, प्लाज्मा की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, साथ ही साथ इसमें चिपचिपापन होता है, मतलब ये चिपचिपा होता है प्लाज्मा। तो यहाँ पर प्लाज्मा की थी खासियत। दोस्तों, प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा में 90% जल उपस्थित होता है। 90% जल, तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा एक तरीके से जल ही है। 10% में क्या मिलता है? देखिए, अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगे आपको, कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे और प्रतिरक्षी पदार्थ मिलते हैं। 10% में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये जो आंकड़े मैंने आपको यहाँ पर बताए, थोड़े से आगे पीछे हो सकता है 90 का 88% किसी बुक में दे दे। फिलहाल आप 90 वाला याद करिए, बिल्कुल परफेक्ट है। प्लाज्मा में जल 90% होता है, 10% में 3 आपकी चीज़ें आ गई, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और प्रतिरक्षी पदार्थ, ये सभी उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। तो देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन हमारा आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। अब इस प्लाज्मा प्रोटीन की खासियत क्या होती है? तो देखिए, प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, इसका निर्माण यकृत में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कोई सा भी होगा, निर्माण हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन का यकृत में होता है। अब होता क्या? देखिए, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लिवर यानी कि यकृत में होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। मतलब जो एल्ब्यूमिन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यानी कि जब भी आपके शरीर को किसी प्रकार का रोग हो जाता है, यानी कि जो आप बुखार, फीवर ये सब आता है, तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो सहायक होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, इसकी बात करते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन दोस्तों यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो देखिए, अगर फाइब्रिनोजन नहीं होगा प्लाज्मा, ठीक है, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा नहीं होगा तो ये क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो रक्त के थक्के के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ब्लड वाले वीडियो में, आप चाहें तो उसमें जाके आराम से रक्त के थक्के के बारे में पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। यह प्लाज्मा में पाया जाता है। जब हम फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो देखिए, ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है, जबकि रक्त में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, रक्त में उपस्थित नहीं होता। तो देखिए, प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग था, और रक्त में हम फाइब्रिनोजन को नहीं देखते हैं, जबकि प्लाज्मा को पूरी तरीके से देख सकते हैं।
तो ये हमारा वीडियो था आज का। इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। कल हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ब्लड कार्पस के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में पूरी डिटेल से उन वीडियो में हम कवर कराएंगे। आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम कल कवर कराएंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके आप बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।